हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 3। बड़ी सिंपल सी वर्कशीट आ रही है बेटा। एक्सपोनेंट। देखो एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट वो नंबर होता है जो हमें यह बताता है कि उस नंबर को आपस में कितनी बार किसी जिसके ऊपर वो लगा हुआ है, जैसे 2 की पावर 3, तो एक्सपोनेंट ये है। तो एक्सपोनेंट से हमें ये पता चलता है कि इसका जो बेस है, बेस यानी कि ये 2, इस बेस को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, वो हमें किससे पता चलता है, इस नंबर से, यानी एक्सपोनेंट से, यानी पावर से। अगर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो 2 को आपस में 3 बार गुणा करना। किसको गुणा कर देते हैं, 2 × 2 में 3। बेटा ये गलत है, इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना। इससे अगर मान लो 2 की पावर 4 लिखा हो तो हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 5 लिखा हो तो हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। इससे तो हमें ये पता चलता है कि हमें बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आइए कुछ रूल्स हैं इसके, वो हम करते हैं इस टाइप से। a की पावर x इंटू a की पावर y, यानी देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग है। अभी आगे ऐसा भी आएगा, जब बेस अलग होगा पावर सेम होगी। तब अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती हैं। जैसे ये रहा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3। तो देखो 2 तो नीचे सेम है, ऊपर पावर अलग रहे हैं, तो 2 की पावर 2 जमा 3 यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा। और 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार गुणा कर लो। ठीक है, 2 को 5 बार गुणा करोगे तो आपस में 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 जमा 2, तो क्या आ गया 5 की पावर 5। तो 5 को आपस में 5 बार गुणा कर लेना। ठीक है, 3125 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करके देख लेना चाहिए। ये तो मल्टीप्लाई में थे, ऐसे डिवाइड में भी तो हो सकता है कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तब डिवाइड कर रखा हो। यानी ये इस टाइप से भी लिखा सकता है बटे में, और ये इस टाइप से भी लिखा सकता है, a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y। तो ये आ जाएगा a की पावर x माइनस वाई। पहली वाली पावर में से बाद वाली पावर माइनस हो जाएगी। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, तो 5 माइनस 3 हो गया, 5 माइनस 3 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर होता है 2 गुणा 2, आंसर आ गया 4। ऐसे ये है 23 की पावर 3 भाग 23 की पावर 2, तो 23 की पावर 3 घटा 2 यानी कि 23 की पावर 1, और 23 की पावर 1 तो 23 ही आ जाएगा, आंसर 23 आ जाएगा। ठीक है, अब है पावर के ऊपर पावर, a की पावर x फिर उस पूरे की पावर y दे दिया, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, x इंटू वाई। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 6 हो गया, और 2 की पावर 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को 6 बार तो आंसर आ जाएगा 64। ऐसे ये 5 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 2 गुणा 3 6, और 5 को 6 बार गुणा कर लो। अब आ गया ये कि a बटे b पूरे की पावर अगर x हो तो ऊपर जो अंश है यानी न्यूमरेटर है, इसकी पावर x हम अलग लिख सकते हैं, नीचे वाले की पावर हम x अलग लिख सकते हैं। 2 बटे 3 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 अलग हो गया, 3 की पावर 4 अलग हो गया। अब 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 बार गुणा करना 16, 3 को 4 बार गुणा करना 81। देखो यही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, कोई बात हुई, या तो क्वेश्चन डिफरेंट करते। चलो तुम यहाँ पर इसको 2 की पावर 2 बटे 3 की पावर 5 कर लेना। ठीक है, तब करना इस क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट है, अब देखो ये आ गया ना, अब जो बेस है वो डिफरेंट हो गया और पावर हमारी सेम हो गई। अब ऐसा जब हो तो ये जो बेस होते हैं ना, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेस को, नीचे वाले को, यानी 2 की पावर, तो 6 की पावर 3 आ गई। 6 की पावर 3 का मतलब 6 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना, 216 आंसर। ऐसे ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 गुणा 2 की पावर 7, 3 गुणा 2 यानी 6 की पावर 7। अब 6 को 7 बार मल्टीप्लाई कर लो अगर करना चाहते हो, और ना इतना छोड़ दो, इससे भी आंसर आएगा। अभी देखो 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल। a की पावर 0 यानी किसी भी चीज़, a का मतलब a तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये काउंटिंग भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। a अगर उसकी पावर 0 कर दी, फिर हमें अंदर a क्या है हमें वो देखना ही नहीं है, सीधा उसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि a कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना ही नाम लिख लिया ना ऐसे सचिन, और इसको ब्रैकेट में बंद करा और इसकी पावर 0 कर दी, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में कुछ भी हो, अगर उस पूरे की पावर, उस पूरे ब्रैकेट की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। जैसे ये रहा 99 की पावर 0 1, इस पूरे ब्रैकेट में अंदर कितनी पावर लिखी हो इससे कोई मतलब नहीं, इस पूरे ब्रैकेट की पावर तो 0 है, तो ये भी आंसर 1। ऐसे ही
कभी भी पावर नेगेटिव में नहीं लिखते। ए की पावर -x लिखा हुआ है, यानी कि ए की पावर कहीं पर -2 लिखा हुआ है, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, यानी पलट देंगे, और पलटने के मतलब 1 के अपॉन में कर देंगे अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो ये ए की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ये है, ये 7 की पावर 1/7 की पावर 2, और 1/7 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 49। ये वाला है तो 3/5, तो पहले देखो पावर के ऊपर पावर है तो ये तो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये -2 हो गया। अब इसको पलटेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, पलटते ही पावर हो गई प्लस की। अब इसको 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर इससे जो ऊपर वाला रूल था हमने वही करा था। अब 5 की पावर 2 25 और 3 की पावर 2 9। बस कंप्लीट हुए ये सारे लॉज। अब ये सारे लॉज आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, इनके ऊपर जो एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं वो भी कॉपी में करने हैं साफ साफ, और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।